बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग न्यू कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारे पास है मॉडर्न फ़िज़िक्स। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे इसकी इंट्रोडक्शन कि मॉडर्न फ़िज़िक्स होती क्या है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आई। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से ही कि इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न फ़िज़िक्स। इंट्रोडक्शन में बेसिकली क्या बताया गया है कि इसकी मतलब कि इंट्रो ये दिया गया है कि ये क्यों ज़रूरी थी मॉडर्न फ़िज़िक्स, ठीक है, इसकी हमें क्यों ज़रूरत पेश आई। तो जो 20 सेंचुरी थी, इन द अर्ली पार्ट ऑफ द 20 सेंचुरी, उसके शुरू में 20 सेंचुरी में बहुत से एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल प्रॉब्लम जो थे वो अनसॉल्व रह गए थे। क्यों अनसॉल्व रह गए थे? क्योंकि क्लासिकल फ़िज़िक्स उनको सॉल्व ही नहीं थी कर पाई, इस वजह से वो अनसॉल्व ही रहे। इसके अलावा अटैम्प्ट किया गया था कि एक्सप्लेन किया जाएगा बिहेवियर ऑफ मैटर का ऑन द एटॉमिक लेवल, ठीक है, यूज़ करते हुए क्लासिकल फ़िज़िक्स के लॉ को, जो वो क्लासिकल फ़िज़िक्स के लॉ को यूज़ करते हुए जो बिहेवियर मैटर का किया गया था एक्सप्लेन ऑन द एटॉमिक लेवल, वो भी सक्सेसफुल नहीं था। क्यों सक्सेसफुल नहीं था? क्योंकि वो शॉर्टर वेव लेंथ के लिए वेरी करता था आई थिंक, और जो लॉन्गर वेव लेंथ थे उनके लिए वेरी नहीं था करता, इसलिए क्लासिकल फ़िज़िक्स इसमें भी सक्सेसफुल नहीं हुई थी। इसके अलावा फिनोमिना थे कई, जैसा कि हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, एमिशन ऑफ शार्प स्पेक्ट्रल लाइंस हैं बाय एटम इन अ गैस डिस्चार्ज ट्यूब, और इनवेरिएंस ऑफ स्पीड लाइट कुड नॉट बी अंडरस्टूड। ये हम अंडरस्टूड नहीं कर पाए थे क्लासिकल फ़िज़िक्स की, ठीक है। तो इन सारे फिनोमिनास को जानने के लिए हमें ज़रूरत थी मॉडर्न फ़िज़िक्स की, ये क्वांटम फ़िज़िक्स की। बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, इसके दो मेन फीचर्स हैं, ठीक है, क्वांटम फिज़िक्स के या आप मॉडर्न फिज़िक्स कह सकते हैं। दो इम्पोर्टेंट फीचर क्या हैं? एक है रिलेटिविटी और दूसरा है क्वांटम थ्योरी। अब हम पढ़ते हैं कि हम रिलेटिविटी में क्या डिस्कस करेंगे और क्वांटम में क्या डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो द ऑब्जर्वेशंस ऑन ऑब्जेक्ट्स मूविंग वेरी फास्ट अप्रोचिंग द स्पीड ऑफ लाइट आर वेल एक्सप्लेन्ड बाय स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ये बता चुके हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम क्या एक्सप्लेन करेंगे। उन ऑब्जेक्ट्स को जो बहुत तेज़ी के साथ मूव करते हैं उनको ऑब्ज़र्व करती है, ठीक है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की हेल्प से हम उनको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि वो इतनी तेज़ी के साथ मूव करते हैं कि उनकी जो स्पीड होती है ना वो एज़ कम्पेयर टू या अप्रोच कर जाती है स्पीड ऑफ लाइट के साथ। तो हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट तो बहुत तेज़ी के साथ मूव करती है, तो इनको एक्सप्लेन करती है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि एक्सप्लेन नहीं था किया क्लासिकल फ़िज़िक्स ने। देन हमारे पास क्या आ जाता है? क्वांटम थ्योरी। तो क्वांटम थ्योरी में हम क्या एक्सप्लेन करते हैं? इसमें हम एक्सप्लेन करते हैं बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जैसा कि हमारे पास डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी के डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी जो होते हैं ना, इनको हम लोग वेवलेट भी कहते हैं, ठीक है, जो पार्टिकल्स होते हैं वेरी स्मॉल स्केल पे। तो क्वांटम का बेसिकली इसका मकसद ही यही था कि बहुत छोटे पार्टिकल्स को डिस्कस किया जाए, उनको एक्सप्लेन किया जाए, जो कि क्लासिकली फ़िज़िक्स बाकी सारी चीज़ों को तो एक्सप्लेन करती है जो हमारी दुनिया मतलब कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आती हैं, ठीक है, लेकिन ये उन बहुत से छोटे पार्टिकल को नहीं थी करती, डिस्कस नहीं थी करती, ठीक है, ना ही ये बहुत ज़्यादा जो तेज़ी के साथ मूव करते हैं ऑब्जेक्ट उनको डिस्कस करती थी। तो क्वांटम और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने इन दोनों चीज़ों को डिस्कस किया। बाकी वही बता रहा है कि क्लासिकली फ़िज़िक्स जो है वो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के प्रोसेस में वैलिड है, लेकिन ये बहुत छोटे पार्टिकल्स को और फास्ट मूविंग पार्टिकल्स को एक्सप्लेन नहीं करती थी, इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी क्वांटम फिज़िक्स की। तो देन हमारे पास क्वेश्चन, अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन आ जाता है कि वाई वी नीड क्वांटम फिज़िक्स, तो आपको ऊपर वाला सारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट ये बता देना है, या आप कह सकते हैं कि इसका मेन पॉइंट है, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि समरी है ऊपर वाले पूरे पैराग्राफ की, ठीक है। तो ये समरी क्या है कि हम मॉडर्न फिज़िक्स में स्टडी करते हैं अबाउट हॉट बॉडीज़। आपने फर्स्ट लाइन में क्या लिखना है कि मॉडर्न फिज़िक्स डील करती है या स्टडी करती है हॉट बॉडीज़ के साथ, ठीक है। तो जब हम स्टडी कर रहे थे ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन वो रेडिएशन होती हैं जो किसी हीटेड ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस्ड होती हैं, ठीक है, और इनकी एक और मेन फीचर होता है कि ये सारी लाइट्स को ऑब्जॉर्व कर लेती हैं, ठीक है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक तो हीटेड ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस्ड होती हैं, दूसरा ये क्या करती हैं कि ये सारी रेडिएशन या सारी लाइट, जैसे हमारे पास अल्ट्रा वायलेट लाइट होती हैं, इंफ्रारेड लाइट्स होती हैं, विजिबल लाइट्स होती हैं, ये इन सब को ऑब्जॉर्व कर लेती है, ठीक है, जो होती है ब्लैक बॉडी रेडिएशन।
तो जब इसको स्टडी किया जा रहा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, तो बहुत से क्वेश्चंस अराइज किए गए। यू नो वेरी वेल कि जब कोई रिसर्च पेश की जाती है उसके बाद उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी अराइज किए जाते हैं, ठीक है। तो जो क्लासिकली फ़िज़िक्स थी वो जो क्वेश्चंस अराइज हुए उनको वो एक्सप्लेन नहीं थी कर रही, इसलिए वो कामयाब नहीं थी हुई। तो क्वेश्चंस क्या थे कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो वेवलेंथ डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो ये एक्सप्लेन नहीं थी करती क्लासिकल फ़िज़िक्स। इसके बाद आ जाता है कि क्लासिकली फ़िज़िक्स। पहले तो हम लोगों ने ऊपर कौन सा पढ़ा है कि वाई वी नीड क्वांटम फिज़िक्स। अब हम पढ़ते हैं कि क्लासिकली फ़िज़िक्स क्या होती है। तो क्लासिकली फ़िज़िक्स बच्चे वो होती है कि क्लासिकली फ़िज़िक्स रेफ़र तो करती है फ़िज़िक्स को, लेकिन इसमें क्वांटम मैकेनिक्स भी नहीं होती और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी नहीं होती, ठीक है। ये इसमें इन्वॉल्व नहीं होती क्वांटम मैकेनिक्स और द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि फ़िज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। फ़िज़िक्स ब्रांच है साइंस की जो डील करती है थिंग्स के साथ, लाइक मोशन, एनर्जी, फोर्स, यू नो वेरी वेल। क्लासिकली इन दिस कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कि मीन स्टैंडर्ड है, क्लासिकली स्टैंडर्ड भी है और एक्सेप्टेड भी है, काबिल कबूल भी है, लेकिन अपोज करती है एक्सपेरिमेंटल को, ठीक है। कि अपोज करती है एक्सपेरिमेंटल जो तजर्बाती काम होती है उनको अपोज करती है या एक्सपोज करती है, आप कह सकते हैं। देन हमारे पास आ जाता है कि एप्लीकेशन मॉडर्न फिज़िक्स की क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिज़िक्स है, न्यूक्लियर फिज़िक्स है, लेज़र आपके पास आ जाती है, नैनो पार्टिकल्स, ETC। इन पे बाकायदा कोर्स हैं, वो हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। देन हमारे पास आ जाता है क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं, जैसा हम पहले पढ़ भी चुके हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में हम नैनो पार्टिकल्स को डिस्कस करते हैं, उनका जानते हैं, और इसमें हम रेडिएशन को स्टडी करते हैं। तो वही कह रहा है कि इन क्वांटम मैकेनिक्स वी स्टडी रेडिएशन। हॉट ऑब्जेक्ट एमिट करते हैं रेडिएशन, वो कहता है कि हॉट ऑब्जेक्ट एमिट करते हैं ना रेडिएशन को, उसी टाइम पे वो कुछ जो रेडिएशन होते हैं उनको अब्जॉर्ब भी कर रहे होते हैं कुछ टाइम पे। मेरी वर्डिंग पे आप गौर करें कि मैं कह रही हूँ कि उसी टाइम में कुछ रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब भी कर रहे होते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि वो इमिट जो करते हैं उनका रेट ऑफ एमिशन जो होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन, ठीक है। कि वो इमिट भी कर रहे होते हैं, अब्जॉर्ब भी कर रहे होते हैं, लेकिन जो इमिट कर रहे होते हैं ना वो ज़्यादा इमिट कर रहे होते हैं रेडिएशन को, लेकिन जो अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं वो कम अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। इसके अलावा क्या है कि जो रेडिएशन अमिट होती हैं हॉट बॉडी से, वो कौन सी रेडिएशन होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं थर्मल रेडिएशन, ठीक है। इसके अलावा आ जाता है कि थर्मल रेडिएशन की अगर डेफिनेशन आ जाए तो आपने कैसे लिखनी है, ये वाली नहीं लिखनी कि रेडिएशन अमिट फ्रॉम हॉट बॉडी कॉल्ड थर्मल रेडिएशन। दैन आप लोगों ने लिखना है कि वो रेडिएशन जो अमिट होती हैं मटेरियल में से उसके टेम्परेचर की वजह से। तो टेम्परेचर की वजह से कैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है, तो उसमें से बहुत कम रेडिएशन इमिट हो रही हैं जो खारिज हो रही हैं, तो अगर आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं ना तो आप ऑब्जॉर्व करेंगे कि उसकी रेडिएशन ज़्यादा तेज़ी के साथ इमिट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो वो कह रहा है कि थर्मल रेडिएशन की डेफिनेशन भी यही है कि जो मटीरियल है उसमें से अमिशन होना उसके टेम्परेचर की वजह से, उसको हम क्या कहते हैं, थर्मल रेडिएशन कहते हैं, ठीक है। ऑल मटेरियल नॉट ओनली अमिट थर्मल रेडिएशन, ये हमें पता है कि मटेरियल सिर्फ अमिट ही नहीं करते वो, बल्कि वो अब्जॉर्ब भी करते हैं कुछ फ्रॉम सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द से। ये दैन वही बता रहा है कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो मोर रेडिएशंस अमिट होंगी, और ये आप देख भी सकते हैं, अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करें तो आप ये देख सकते हैं। जैसा कि हमारे पास एग्जांपल है आयरन की, ये आपको आयरन दिखा भी देते हैं। ये हमारे पास आयरन है, देखें, अगर पहले हम लोग को थोड़ा सा गर्म करें तो ये पहले रेड से कलर का होता है, ठीक है। तो फिर रेड से ये ऑरेंज या येलो आप कह लें, जो भी मतलब कि ये डिफरेंट कलर्स देता है ना, तो इससे हमें पता चलता है कि उसके रेट ऑफ एमिशन में कुछ तो डिफरेंस आया है। तो कहता है कि आप उस डिफरेंस को देख सकते हैं। आयरन व्हेन हम उसको हीट करते हैं तो इट टर्न डिफरेंट कलर लाइक रेड, ऑरेंज एट्सेट्रा। तो इसकी वेवलेंथ डिक्रीज़ होती है। ये पॉइंट नोट करने वाला है कि उसकी वेवलेंथ क्या होती है, डिक्रीज़ होती है जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं। तो वेवलेंथ क्या होती है, दो क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। तो रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर और वेवलेंथ के दरमियान या लैम्डा के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, इन्वर्सली रिलेशनशिप है, ठीक है। क्योंकि हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो वेवलेंथ डिक्रीज़ हो जाती है।
देन हमारे पास है कि रेडिएशन का अमिट होना डिपेंड किस पे करता है, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि अमिटेड कर उन फैक्टर्स को बयान करें जिन पे रेडिएशन अमिट होना जो है वो डिपेंड करती हैं। तो वो हमारे पास फैक्टर्स कौन कौन से हैं, एक टेम्परेचर है, एक नेचर है सरफेस की, देन हमारे पास है सरफेस एरिया है, ज्योमेट्री है, ये सारी हमारे पास इसके फैक्टर्स है। वन बाय वन हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है कि टेम्परेचर का हम कर चुके हैं काफ़ी दफ़ा, तो हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। देन आ जाता है हमारे पास नेचर सरफेस की क्या है कि अगर रफ़ होगा या स्मूथ होगा। नेचर में हमारे पास क्या आता है कि रफ़ या स्मूथ, मीन कि अगर वो रफ़ है ना तो ज़्यादा रेडिएशन को एमिट करेगा। क्यों ज़्यादा रेडिएशन को एमिट करेगा? क्योंकि रफ़ में हमें पता है सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, तो जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा रेडिएशन एमिट होंगी। और स्मूथ में सरफेस एरिया कम होता है, तो जितना कम सरफेस एरिया होगा उतनी कम रेडिएशन जो है वो एमिट होंगी। इसके अलावा ये भी आ सकता है कि हमें पता है कि अगर रफ़ है तो उसमें काफ़ी हर्डल्स होंगी। हर्डल होने से क्या होगा कि पार्टिकल टकराएंगे, टकराने की वजह से काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो एब्सोल्युटली सी बात है कि टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो हमें पता है कि रेट ऑफ एमिशन जो है रेडिएशन का वो क्या होगा, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। फिर सरफेस एरिया ये आ रहा है कि अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो रेडिएशन ज़्यादा होगी, अगर कम होगा तो फिर कम होगा। ज्योमेट्री भी आ जाता है। इसके अलावा ज्योमेट्री में शेप आ जाती है आपके पास। आपको पता भी होगा कि अगर गर्मियों में आप ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हैं, ब्लैक बॉडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं, तो उससे क्या होता है कि वो सारी अब्जॉर्प्शंस को अब्जॉर्व कर लेता है ब्लैक, ठीक है। तो उससे आपको काफ़ी हीट महसूस होती है। इस वजह से ये समर में मतलब कि किया जाता है, रेफ़र किया जाता है कि आप कोई हल्के कलर के कपड़े पहने, ठीक है, लाइट्स कलर यूज़ करें जो ज़्यादा इनको रेडिएशन को अब्जॉर्ब नहीं करे। हॉट ऑब्जेक्ट रेडिएट करते हैं एनर्जी, उनको हम क्या कहते हैं, रेडिएटर। जो हॉट ऑब्जेक्ट्स हैं वो एनर्जी को रेडिएट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, रेडिएटर कहलाते हैं। व्हाट इज़ रेडिएटर, देन यू एक्सप्लेन दैट। उसके बाद आता है कि एनर्जी पैकेट्स आर कॉल्ड वेवलेट्स। फर्स्ट वाली लाइन हम लोगों ने आई थिंक लेक्चर के स्टार्ट में ये पढ़ा था कि एनर्जी पैकेट्स को हम वेवलेट भी कहते हैं। डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये वेवलेट होता है क्या, जिसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। एनर्जी पैकेट्स में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। इफ़ द मीडियम पार्टिकल आर इन फेज दैन वेव फ्रंट एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर मीडियम के पार्टिकल एक फेज़ में है तो वेव फ्रंट की जो एनर्जी होगी वो इक्वली उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है। क्या उनका है कि अगर वो एक फेज़ में है मीडियम के पार्टिकल तो वेव फ्रंट की एनर्जी उनमें इक्वली तकसीम की जाएगी। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट वो होती है, वो लाइन होती है जो कंबाइन करती है वेवलेट्स को। वेवलेट क्या है, एनर्जी के पैकेट। तो वो लाइन जो इनको कंबाइन करती है वेवलेट्स को, उसको हम क्या कहते हैं, वेव फ्रंट्स कहते हैं। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। बहुत ईजी सा लेक्चर था, कुछ भी नहीं हम लोगों ने पढ़ा, जस्ट इंट्रो आज किया था। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।